दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है ना, पर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया कि ठीक होगा, तो उन्होंने फ्री भी दवाई दी। मतलब कि साक्षात बालाजी का हाथ था और फिर बस वहाँ से चमत्कार होने शुरू हो गए। अब ये लड़का बिल्कुल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं बागेश्वर धाम में खड़ा हूँ और यहाँ के आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बहुत लोगों के साथ अच्छा होता है जो दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही गुजरात से हैं जो करीब 2 साल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं आई हूँ बागेश्वर धाम। बस बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। तो बस हमारी आस्था थी और हमारा जो भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, वो तो सॉल्व हुई है। लेकिन मेन दिक्कत ये थी, ये मेरी दीदी का बेटा है रोशन, तो इसके बाजू में ना एक फुंसी सी हुई थी। हल्का ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर से लिया तो वो ठीक नहीं हुआ था, तो वो बढ़ता बढ़ता ना एकदम फोड़ा सा बन गया था। तो वही चीज उसके पूरी बॉडी पे हो गई, हाथों पे, कोहनी पे, घुटनों पे, पैरों पे भी। और इतना गहरा जख्म हो गया था। जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ, वो पीसीज वगैरह निकाले, ऑपरेशन किया, पर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया कि ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बस वो कहते दवाई लो, ये लो, मतलब आराम नहीं पड़ा था। तो जैसे हमने आस्था तो थी हमें बागेश्वर धाम को लेके, तो उस दिन मैंने फिर ये सोचा कि हे बागेश्वर धाम बाबा जी, आज से लेकर अगर ये लड़का ठीक हो जाता है, जैसे एक फर्क पड़ता है, तो हम इसको धाम दर्शन के लिए लेकर आएंगे और ये ठीक हो जाए। पर जो इसकी हालत थी ना, पस बन गया था। ऐसे करो पूरा, मतलब एक बॉल भर के पूरा पस निकलता था हाथों से, पैरों से। मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगा, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी। घर वाले सारे परेशान, सबने बहुत सारी मन्नतें रखी कि ये ठीक हो जाए। बीच बीच में इसकी तबीयत बहुत खराब भी रही है, तो डॉक्टर कोई केस भी नहीं पकड़ रहा था इसका। जब से फिर बालाजी का मन्नत रखी कि ठीक हो जाएगा, तो हम इसको लेकर आएंगे, और आज इसको लेकर भी आए हैं। तो उसके बाद से जब हम एम्स का छोड़ के एक छोटे से डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं, जो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट्स थी, कहते वहाँ मत जाओ, मैं ठीक करूँगा। सीधा बालाजी का नाम लिया, राधा रानी का नाम लिया। हमें ये लगा कि स्वयं डॉक्टर ने, ये भगवान जैसे बालाजी ने उन्हें भेजा है हमारे लिए या उनके, तो इसका इलाज किया मात्र कुछ पैसों में। और कुछ इलाज तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री, मतलब कि ये पैसे वगैरह नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने फ्री भी दवाई दी। मतलब कि साक्षात बालाजी का हाथ था। जैसा कि आप लोग का 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं बाबा जी से, तो क्या चेंजेस आए आपके जीवन में उनके जुड़ने के बाद? हाँ, तो ये लड़का एकदम से ठीक होते चला गया, बिल्कुल। जो हाथ भी नहीं उठता। फर्स्ट जब दिल्ली जब आए थे ना रोहिणी, तब इसको हम लेकर गए थे, तो इसका हाथ नहीं ऊपर हो रहा था। जब बालाजी का भजन, उन्होंने खुद कहा कि हाथ ऊपर करो, तो फर्स्ट हाथ उसने वहां ऊपर किए। तो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे लिए यही था, जो हाथ हिल ही नहीं रहा था, एकदम जाम था ऐसे। अच्छा, जब रोहिणी में बाबा जी गए हुए थे उस टाइम पे इनके अर्जी लग गई थी? हाँ, लेकर गए थे हम इनको, और फिर बस वहाँ से चमत्कार होने शुरू हो गए। अब ये लड़का बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सबके सामने है ये। तो आज हम इनको दर्शन करने भी लेकर आए और मत्था टिकाने भी आए। बहुत बढ़िया है ना। तो काफी मतलब उनमें सारा कुछ ठीक ही हो गया है। बोल ठीक हो गया, अब कोई दवाई की ही जरूरत नहीं है। अगर हम एम्स में रहते हैं और डॉक्टर के चक्कर में रहते हो, तो ये बचता ही नहीं। इसकी हालत उस टाइम वैसी थी कि ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे करो पूरा बॉल भर जाता था, पस इतना निकलता था हाथों से, पैरों से, खत्म ही नहीं हो रहा था। अभी पैरों में भी हो गए इसके हल्के हल्के जख्म, तो उसी चीज के सारे जख्म भी भर गए हैं। इस टाइप के चक्कर में हाँ, और ये बहुत बड़े हो गए थे, ये बहुत बड़े, इधर भी इतना बड़ा है, पैरों पे भी, घुटनों पे भी। मैं कह रही हूँ ना, जो कुछ भी है तो गुरु जी की वजह से ये की ठीक। कृपा से, बालाजी की कृपा से। हम उनका कहते हैं ना, जो अगर श्रद्धा रखोगे ना, कैंसर जैसे कहते हैं ना, वो चीज भी हट जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से कि कुछ जो लोग आना चाहते हैं लेकिन आते नहीं हैं, कैसे जुड़े? नहीं नहीं, एक देखो कहते हैं ना, श्रद्धा से कहते हैं ना कि अगर पत्थर को आप पूजोगे ना, तो पत्थर में भी भगवान बन जाते। एक श्रद्धा रखो, ठीक है। बाकी सब कुछ बालाजी करेंगे। जैसे बस इनका नियम का पालन करो, लहसुन प्याज जो है वो छोड़ो, अर्जी लगाते रहो, ऑटोमेटिकली जो लोगों के दुख है ना, वो खत्म होते हैं। मेरे साथ भी हुए हैं, मैं अभी शेयर नहीं करूंगी तो हमारी फैमिली में बहुत सारी दिक्कत थी, तो बालाजी की कृपा से अब ठीक है। श्री सन्यासी बाबा की जय, श्री दादा गुरु की जय,
श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की